बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का चौथा मैच कुपली वेक्टर और जेलर के क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। कुपली वेक्टर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। ओपनिंग बैट्समैन ज़ुहैब उर रहमान और फैसल ओपनिंग के लिए आ चुके हैं। थोड़ी देर में खेल शुरू होने वाला है। इस मैच से पहले सिताना और चांजलू ए के दरमियान मैच खेला गया, जिसमें सिताना ने चांजलू ए को हराकर प्री क्वार्टर पाने के लिए क्वालिफाई कर दिया। रियाज अपने बॉलिंग के निशान पर बिल्कुल तैयार खड़े हैं। उसका सामना कर रहे हैं ज़ुहैब। ज़ुहैब बिल्कुल तैयार खड़े हैं। रियाज ने दौड़ना शुरू किया, पार को क्रॉस कर गेंद की। ज़ुहैब ने अच्छा स्टॉप कैच, एक आसान कैच को ड्रॉप किया और दोनों बैट्समैन ने दौड़कर 2 रन हासिल किए। इस दौरान से कुपली वेक्टर के स्कोर का आगाज होगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन इकराम। इस वक्त विक्टर क्रिकेट टीम और जेलर की क्रिकेट टीमों के दरमियान ये मैच खेला जा रहा है। टॉस उछाला जा चुका है। जेलर कोपले क्रिकेट टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने को तरजीह दी है। ओपनिंग का वहां संभालने के लिए ज़ुहैब और उसके साथ फैसल नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद है और अब बॉलिंग कर रहे हैं जेलर की क्रिकेट टीम की तरफ से रियाज। रियाज आ रहे गेंद करने के लिए, अंपायर के पास से गुजरे गेंद की और इस गेंद को खेल लिया स्ट्रेट बाउंड्री की जानिब और पीलर के गेंद जुती वो पीलर के सर के ऊपर से होती हुई एक टिपा आने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। इस ओवर में ये लगातार दूसरा चौका और ये मैच आप देख रहे हैं बराह रास्त कुलाल क्रिकेट स्टेडियम से ब्यूटी ऑफ अमाजे की ब्यूटी ऑफ अमाजे पेज की कैमरे की बदौलत बिल्कुल लाइव बॉल टू बॉल हर गेंद और हर गेंद के बाद रन आप तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। इस मतलब ये गेंद ज्यादा उछली और ज़ुहैब जोते इसको घुमाना चाहते थे लेग स्टंप बाउंड्री की जानिब और गेंद इस मरतबा खाली गई। तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा यहाँ पर। माशाल्लाह कैमरे रिजल्ट है यार, बहुत अच्छा। बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा कोपड़े क्रिकेट टीम के नुक्ता नज़र से, क्योंकि उनके सबसे बड़े बैट्समैन ज़ुहैब, जिन्होंने इससे पहले टीटी शाइन के खिलाफ 76 रन की नाकाबिल शिकस्त खेली थी। फैसल खान इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है इनके कंधों पर। इस वक्त स्ट्राइक एंड पर मौजूद, सोच विचार में मसरूफ और बॉलिंग रियाज अपने बॉलिंग मार पर तैयार और मुस्तैद खड़े। इस वक्त 1 डाउन पोजीशन पर कोपड़े क्रिकेट टीम की तरफ से भेजा गया है आतिफ को। आतिफ को 1 डाउन पोजीशन पर खेलने के लिए भेजा है कप्तान ने। अब देखना है कि किस तरह की बैटिंग करने का मुजाहरा करते हैं। रियाज एक मरतबा फिर आ रहे गेंद करने के लिए, अंपायर के पास से गुजरे गेंद की और बोल्ड कर दिया, क्लीन बोल्ड कर दिया। इस वक्त फैसल को
जेलर की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया और विक्टर क्रिकेट टीम के खेमे में कलबली मचा दी है। जेलर की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, बड़ी अच्छी बॉलिंग, गेंद ऑफ स्टंप पर पड़कर अंडर की जानिब आई और बड़े गुस्सेले अंदाज में मोहम्मद फैसल ने अपना बैट तोड़ डाला। बड़े गुस्सेले अंदाज में मोहम्मद फैसल अपना बैट तोड़वा कर वापिस पवेलियन की जानिब रवा दवा। छह रन पहले ओवर के अख्तिताम पर, स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। नाम रखा अमीन आर गेन करने के लिए दूसरे ओवर के लिए चुना गया है। अमीन को आई गेन करने के लिए अंपायर के पास से गुजरे गेंद की लेग स्टंप से ज्यादा बाइट थी और अंपायर ने इसे वाइट बॉल करार दिया। स्कोर में मजीद इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 7 के मजमे पर। 2 विकेटों के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ियों में बहुत बड़े बड़े नाम शामिल है, जुहैब और फैसल। फैसल ने जो है आउट होने के बाद अपने बैट को जमीन पे दे मारा और विकेट बैट तोड़वा कर गए हैं। इस मरतबा ये गेंद उछली और विकेट के हाथों में आकर निकल गई, जिसकी बदौलत भागकर 2 रन मुकम्मल किए दोनों बैट्समैनों ने। और इसके साथ अंपायर ने इशारा दिया कि जिस वक्त फील्डर ने गेंद उठाकर थ्रो किया था उस वक्त फील्डर का पाव जो था वो बाउंड्री लाइन से टकरा गया था, तो इसलिए ये 4 रन बटोरे हैं दोनों बैट्समैनों ने। बिल्कुल जी, बिन्यामीन का आवाज है लाइव ये टीवी स्क्रीन पर आप सुन रहे हैं। आप जिधर भी है, चचेनिया, बोस्निया, कश्मीर, फलस्तीन या बहरीन, मालदीव और जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, आप लाइव कवरेज सुन सकते हैं। इस मरतबा न्यूयॉर्क लाइन पर पड़ी हुई तेज गेंद थी, कोई जवाब नहीं था बैट्समैन के पास, ये गेंद भी खाली गई। और इस मरतबा एक और स्टेट बाउंड्री की जानिब एक और विकेट हासिल की। हेलो, कुप्टी विक्टर को बड़ा नुकसान आतिफ की सूरत में, जो बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। पवेलियन से नबूदार हुए सियार खान। देखते हैं कि विक्टर के लिए क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। कुप्टी विक्टर शदीद मुश्किलात से दो चार।
अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमीन ने अच्छी बॉलिंग की और आतिफ से छुटकारा हासिल करने के में कामयाब रहे हैं। इस मतलब अमीन आए गेंद करने के लिए, लेग स्टंप के बाहर गेंद थी और अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दिया। और इसके बाद खेलने के लिए आए हैं चौथे नंबर पर डॉक्टर सियान, जो बड़े अच्छे बासलाहियत क्रिकेटर हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है इनके कंधों पर। देखना होगा कि किस किस्म की बैटिंग करने का मुजाहरा करते हैं। बहरहाल अमीन आए गेंद करने के लिए और इस मरतबा गेंद टाई पैड से टकरा कर करीब ही गई फील्डर की जानिब। एक रन बनाया, दूसरे रन के वापस मुड़े और इस असना में भागकर 2 रन 3 रन बनाने में भी कामयाब रहे और गेंद जो थी वो चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। अमीन आ रहे गेंद करने के लिए, अंपायर के पास से गुजरे गेंद की और इस मरतबा ये गेंद भी बड़ी अच्छी गेंद थी और गेंद खाली गई। काफी हद तक दबोच के रखा है जल लड़की क्रिकेट टीम के बॉलरों ने कोपड़े क्रिकेट टीम के बैट्समैनों को एक के बाद दीगर 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। जल लड़की क्रिकेट टीम के बॉलर बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया, अमीन और रियाज ने। डॉक्टर सियार और उसके साथ मदर खान खेल रहे हैं। रियाज आ रहे गेंद करने के लिए अंपायर के पास से और सामना करेंगे डॉक्टर सियार। रियाज आए गेंद करने के लिए, तेज गेंद थी, डॉक्टर सियार ने खेल लिया और स्टंप की जानिब भागकर 1 रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। लाइव देख ना दे मोबाइल घर में गए देखो जोहरा सही रूम तेज दे ना ना अगर वीडियो सर घर में गया समझता था। अस्सलाम वालेकुम सामीन, एक मरतबा फिर कुलाल स्टेडियम से बराह रास्त ब्यूटी ऑफ आमाज़ई यूट्यूब चैनल से हम तमाम सामीन सुनने वाले और देखने वाले को खुशामदीद कहते हैं और उसे ये बताते हैं कि भाई यूट्यूब चैनल जो ब्यूटी ऑफ आमाज़ई है उसको सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। तो दोनों टीमें मौजूद है, बड़ा खूबसूरत मुकाबला
बॉलर आए एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद किया और ऊंचा ऊंचा खेले है डॉक्टर सियार ने, वहां पर फील्डर मौजूद लेकिन उसके सर के ऊपर से खेल दिया है और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए डॉक्टर सियार से बैट से निकलता हुआ पहला चौका। तो अभी भी खतरे में है कोपड़े माजी की टीम, क्योंकि उसके 3 मुस्तनद बैट्समैन पवेलियन लूट चुके हैं और बड़ा खूबसूरत मुकाबला ZCB यानी जेड लड़के क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर की जानिब से खूबसूरत बॉलिंग फील्डिंग और जो अभी तक मैं देख रहा हूँ कोई भी गलत रू सारे फील्डर ने नहीं फेंकी। और इस दौरान वहाँ राइट आर्म बॉलर एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की आप स्टंप की जानिब थी, एम्पायर की जानिब मूवी, एम्पायर का इशारा और वाइड बॉल। रियाज की जो पहली ओवर थी उसमें पहली गेंद पर जो कुपड़े माजी के प्लेयर ने उसे शॉट खेला स्टेट पर, वहाँ पर फील्डर मौजूद है, उसने कैच ड्राइव किया, फिर दूसरा गेंद पर भी दूसरा शॉट के लिए थे छक्के मारने के लिए, फिर भी वहाँ फील्डर मौजूद था, उसने फिर भी कैच ड्रॉप किया। तीसरी गेंद पर जब उस फिर भी निकले शॉट करने के लिए तो वहाँ पर फील्डर ने कोई गलती नहीं किया, आसान कैच लेकर बैट्समैन के इनिंग का खात्मा कर दिया। और इस दौरान अच्छी गेंद थी, डॉक्टर सियार ने सर के ऊपर से खेल दिया है और वहाँ पर फील्डर मौजूद है, देखना होगा सिर्फ 2 रन तक महदूद रखा फील्डर ने, बहुत खूबसूरत फील्डिंग फील्डर की जानिब से। मैं ऐसे फील्डिंग और ऐसे बॉलिंग करने को दाद देता हूँ ZCB को, जेड लड़के क्रिकेट बोर्ड। सारे यंगस्टर है और ऐसे कोई भी प्लेयर वहाँ मौजूद नहीं है जो काफ़ी भारी हो, सब जो सूखे हुए और काफ़ी मजबूत खिलाड़ी हैं ZCB के। और सारे और एक ओवर ख़त्म हो जाते हैं तो सारे प्लेयर एक ही जगह आकर मशवरा कर रहे थे, मशवरे के साथ बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग भी। और यकीनन अंदाजे के मुताबिक है कि टॉस जेड लड़की ने जीता, कुपड़ी माजी ने टॉस जीत कर बैटिंग करने का फैसला किया, जो अभी तक उसके लिए साजगार साबित न हुआ। चौथे ओवर करने के लिए कप्तान खुद आए, राइट आर्म लंबे बाल और लंबे दराजकत का मालिक आए, एम्पायर सिराज के पास पहुंचे, गेंद की और अच्छी स्लो डिलीवरी गेंद दी और इस तरह अपील करते रहे। देखना यह होगा कि एम्पायर इसका क्या रवैया दिखा देते हैं, लेकिन एम्पायर अपनी जगह पर खामोश कर रहे हैं और जिसका सिर्फ ये अंदाजा है कि नॉट आउट है, कैच आउट होने की अपील की थी केपर और साथी खिलाड़ियों ने। जो भी सुनने वाले हैं सबको मैं अपने तरफ से और ब्यूटी ऑफ अमाजी के जो यूट्यूब चैनल की तरफ से वेलकम और अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। इस दौरान आए एम्पायर के पास पहुंचे, तेज गेंद थी और इस तरह ऊंचा खेल लिया है बैट्समैन ने, वहां पर फील्डर मौजूद है गेंद और इसी तरह आसान कैच लेकर रियाज ने बैटिंग के इनिंग का हाथ में बैट्समैन की इनिंग का खात्मा कर दिया है। तो अगर देखा जाए तो कुपड़ी वाला जो टीम है वो खतरे से 2-4 है, 5 मुस्तनद बैट्समैन पवेलियन के लूट चुके हैं। पहले जो TT शाहीन के खिलाफ इन लोगों ने मैच खेला था, बहुत अच्छी बैटिंग की थी, 133 रन का एक बड़ा पहाड़ जैसा दबकड़ा कर दिया था और TT शाहीन ने उसका पीछे भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया था, 115 रन बनाए थे, लेकिन ओवर की कमी होने की वजह से वो हार गए थे। और यहाँ पर जो कोपड़े माजे भी उसी अंदाज से फिर आए थे बैटिंग करने के, लेकिन जेलरगी के सामने अभी कोई भी प्लेयर टिक करके नहीं खेला। इस दौरान आए घर के पास पहुंचे, डॉक्टर सियाद का स्लो गेंद डिलीवरी थी, डॉक्टर सियाद खेलने के लिए गए थे, नाकाम रहे और चरकदमी के अंदाज में सिर्फ 1 रन मुकम्मल किया सिताने ने और इस दौरान दूसरा रन भी कम्प्लीट किया और करने का था, लेकिन नाकाम रहे फील्डर। सुस्त फील्डिंग का मुजाहिरा, डॉक्टर सियार चलकदमी के अंदाज में पहले रन के दौड़ पड़े थे ताकि फील्डर को यह अंदाजा हो कि सिर्फ 1 रन तक अपने आप को महदूद रखते हैं और जब देखा कि फील्डर काफी गेंद से दूर है तो दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े, दूसरा रन भी कम्प्लीट किया डॉक्टर सियार ने। आज ये जो हमें सुना है कि सिताने ने बिल्कुल आसानी के साथ मैच जीता, 77 रन की अदब जीती और उसका कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ, बड़े आसानी के साथ लेफ्ट हैंड बैट्समैन और राइट हैंड बैट्समैन ने सिताने की जानिब तो अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा किया और मैच आसानी से जीता सिताने ने। सिताने वाले अब ग्राउंड में मौजूद नहीं है और चले गए, काफी दूर से आते हैं, खूबसूरत। उसके पास 3 खिलाड़ी भी मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग बैटिंग का मुजाहिरा किया सिताने वाले ने। बॉलर लंबे लंबे बाल और लंबे लंबे दाग मारते हुए आए एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की स्लो डिलीवरी थी फिर भी और डॉक्टर ने और होने का था और इस तरह कैच थाम लिया है डॉक्टर सियार की इनिंग का खात्मा। तो बड़ा आसान कैच लिया फील्डर ने, फील्डर काफी दूर से बिल्कुल बाउंड्री के पास खड़े थे और यही तो अंदाजा है मैच जीतने का कि फील्डर जहां खड़ा कर दे वहीं रहें तो फिर कामयाबी तो मिल सकती है। वहां बाउंड्री के करीब सारे प्लेयर मौजूद है ZCB के और वो बाउंड्री से दौड़ते हुए आए
और बिल्कुल करीब ही आ गए, उसने आसान कैच दौड़ते हुए पकड़ लिया और डॉक्टर सियार की इनिंग का खात्मा। तो यही उम्मीद थी आखिरी कोपड़े माजी की, और वो भी पवेलियन लूट चुके हैं। खतरे की अलामत है तो कोपड़े माजी के लिए। बड़ी खूबसूरत लाइन दो लाइन बॉलिंग कर रहे दो सारे बॉलर इस दौरान आए, एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की स्लो बॉलिंग हुई थी और ऊंचा खेल लिया है बैट्समैन ने, वहां पर प्लेयर मौजूद है और उन्होंने कहा था और इस तरह आउट, एक और खिलाड़ी आउट। इतना बड़ा प्लेयर और इतना सुस्तरीन शॉट, वो भी पुल टॉस पर, और गेंद बिल्कुल बाउंड्री की तरफ जा रहे थे, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, आसान कैच लेकर 2 गेंदों पर 2 विकेटें। तो बड़ा खूबसूरत बिल्डिंग का मुजाहरा सारे फील्डर ZCB के जानिब से, और जो बॉलर है मैं उसे दाद देता हूं। तैयार है बॉलर, 2 गेंदे की है, दोनों पे दोनों कैच दिए, एट्रिक पर है बॉलर। सारे क्या फील्डर करीब हुए, जैसे बॉलर ने दौड़ना शुरू किया सारे फील्डर झुक गए, शोर मचाते हुए तमाशे आए, एम्पायर के पास पहुंचे, एट्रिक बॉल, और इस दौरान गेट बैट से ना लगी और आपकी जानिब थी मूवी बार की तरफ, एम्पायर का इशारा वाइड, फिर भी एट्रिक पर है। यासिर शामी, थैंक यू हमें देखने का। दौड़ना शुरू किया है बॉलर ने, एट्रिक बॉल आई, गेंद थी और ऊंचा खेल लिया है बैट्समैन ने, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, देखना हुआ गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, 2 फील्डर आए गेंद के ऊपर लप के और उसने गेंद को फील्ड किया, थ्रो की, और फील्डर ने जो बिल्कुल बॉलर के करीब खड़े उस फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और सिर्फ 1 रन तक में दूसरे का बैट्समैन को अंदाजा ही होता है बैट्समैन के ये बैट्समैन नहीं है जो क्रीज पे मौजूद है, क्योंकि उसके बैटिंग का जो स्टाइल है वो मुझे पसंद नहीं है, अजीब गरीब अंदाज से शॉट खेलते हैं। 4 जो मुतसनद बैट्समैन थे वो पवेलियन लूट चुके, इसके बाद मुश्किल से कि 80 तक या 70 तक ये स्कोर चला जाए, क्योंकि बैट्समैन यहाँ तो क्या बताऊं इस बारे में, बैट्समैन के बारे में तो मुझे तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा, इसमें कोई बैट्समैन नहीं है, और जो यहाँ से जो हमारे करीब जो प्लेयर है वो बैट्समैन को बताते हैं कि अगर आप लेफ्ट हेड से खेलो तो अच्छी बात होगी, क्योंकि बस अब पश्तू की कहावत है कि पनाह गल न शड़ल केगी। हाँ, नया बॉलर दौड़ना शुरू किया है, एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की अच्छी गेंद थी और उठे गादरा और गेंद बैट से लगती हुई कीपर के हाथों में चली गई, तो एक और विकेट बगैर कोई रन बनाने के बाद आउट हो गए, कीपर को कैच दे बैठे। अजीब गरीब अंदाज कोपड़े माजी की, हमें तो इसी मैच के लिए हमने कोई खाना पानी भी नहीं पिया और कोपड़े माजी के मैच देखने के लिए यहाँ पर आए इतने दूर से, लेकिन कोपड़े माजी से जो उम्मीदें थी वो अभी तक उसमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि सारे के सारे बैट्समैन एक के बाद आउट होता हुआ और बोनस से बाहर जाकर बैठ जाते हैं। बड़े खूबसूरत बॉलिंग आए, दौड़ना शुरू किया, एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद ये और स्लो डिलीवरी थी, बीट हो गया इस गेंद पर, लेके जाने थी आपकी तरफ मूवी की, खेलने के लिए गए थे, नाकाम रहे, दिपाइंदाज इख्तियार किया बैट्समैन ने और कोई रन नहीं, डॉट बॉल रही। बड़ी शानदार बॉलिंग बॉलर की जानिब से, काफी दूर से भागते हैं और बहुत स्लो रनिंग करते आए, दाएं हाथ से एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की अच्छी गेंद थी, बीट हो गए और गेंद लेग से आपकी तरफ स्विंग होती हुई विकेट कीपर के ग्लव में चली गई, तो एम्पायर का इशारा कि ये बाल की तरफ काफी स्विंग हुई, तो वाइड बॉल इसी गेंद पर, इससे पहले गेंद डॉट बॉल रही। फिर तैयार है, एम्पायर के पास पहुंचे और रन आउट की अपील की बादर ने, लेकिन एम्पायर भी और फील्डर भी रनर भी दोनों हंस पड़े कि मैं क्रीज पे मौजूद हूं, आपने वैसे फजूल तकलीफ की। दौड़ना शुरू किया है, तेज हुए, एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की और अच्छी गेंद थी और गेंद हवा में है, फील्डर उसके नीचे, और इस तरह सेकंड के पर आसान कैच लेकर बैट्समैन की इनिंग का खात्मा कर दिया, एक और विकेट। अब कोपड़े माजी खतरे से 2-4, एक के बाद एक खिलाड़ी आउट, स्कोर का हमें पता नहीं है, कमेंटर हमारे से काफी दूर है। कमेंट्री टीटे से ताल्लुक रखने वाला
प्लेयर है जो आपके सामने मुहातिब है, नाम मैं नहीं बता सकता, सिर्फ सुनते रहो देखते रहो। आए एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की अच्छी गेंद थी, बीट हो गई इस गेंद पर। बैट्समैन खेलने के लिए गए थे, शॉर्ट पिच डिलीवरी थी और नाकाम रहे बैट्समैन। गेंद आई विकेट कीपर के ग्लव्स में, वापस थ्रू की बॉलर की जानिब, पैर तैयार है नेक्स्ट डिलीवरी के लिए। 2-3 कदम का स्टार्ट, एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की और पुलटास गेंद थी, ऊंचाई के लिया है बैट्समैन ने, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद जो थे वो बाउंड्री से 2-3 गज आगे पीछे गिरी और वहां पर फील्डर जल्दी से आया, लंबे बाल वाले फील्डर रेड कैप पहने हुए, उसने गेंद को पील किया और बॉलर की जानिब थ्रू की तरफ 2 रन तक महदूद रखा। और जो बिल्कुल अभी कैमरे के सामने तैयब कुरैशी आ गए, आए एम्पायर के पास पहुंचे और अच्छी गेंद थी, एम्पायर का इशारा आउट। लेग से राइट से लेफ्ट की जानिब हो गए बैट्समैन, राइट से लेफ्ट ही हो गए, फिर भी नाकाम रहे। पुल टच डिलीवरी थी, स्लो बॉल इसने फेंकी, धोखा दिया, नाकाम रहे। अब सारी मजाक चल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो मैच का जो 5-7 पूरा पलट चुका है। एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की और ऊंचा कह लिया है बैट्समैन ने, गेंद हमारे कमेटी पर से ऊपर हो जाती हुई देखने लगे कि चौका है छक्का, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, इसने गेंद को पील किया, सिर्फ 2 रन तक महदूद रह गया बैट्समैन को। थ्रो की अच्छी थ्रो थी, वहां फील्डर मौजूद है। यकीनन पूरा अंदाजा मैच का यहाँ पर जो सूरत आप खुद देख सकते हैं बरारास कुलाल स्टेडियम से और ब्यूटी ऑफ माज़ई चैनल से, यूट्यूब चैनल से। तो ये सारे आप देख सकते हैं, सारे प्लेयर होंगे जो इसको देख रहे हैं। बिल्कुल मैच का बांसा पलट चुका है, दूसरा इनिंग भी बाकी है, उसका भी अंदाजा नहीं है, लेकिन यहाँ बॉडी लैंग्वेज से जो कोपड़े माजी का उसका इस तरह उससे ये अंदाजा है कि मैच बासानी के साथ ZCB यानी जेड लड़के क्रिकेट बोर्ड जीत सकते हैं। थैंक यू जामिन भाई हमें देखने का और ब्यूटी आप माज़े चैनल यूट्यूब चैनल देखने का। सामीन जो भी हमें देख रहे सुन रहे सारे व्यूअर्स और सारे देखने वाले को कुलाल स्टेडियम से बराराज देखने पर वेलकम करते हैं। नया बॉलर ने दौड़ना शुरू किया, एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की और अच्छी गेंद थी, ऊंचाई अंदाज से खेल दिया है, लेग के ऊपर से गेंद बोलने से बाहर जाकर के एम्पायर से राज का इशारा किए। 6 रन से काफी अरसे के बाद तकरीबन 35-40 मिनट के बाद ये शॉट मिला देखने को, जो पुणे से बाजे की एम्पायर बॉलर का अजीब गरीब अंदाज। एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की और अच्छी गेंद थी, लेग के जानी थी, एम्पायर की जानी मूव हुई और रन पड़े, रन आता और इसी तरह पेल्डर ने बड़े आसानी के साथ थ्रू की रनर की तरफ और वहां पर वो रन के लिए आए थे और उसने गेंद को पील के विकेट को उड़ा दिया और एम्पायर ने अपनी उंगली पजामे बुलंद की, रन आउट। कोपड़े माजे का एक और विकेट। अब्दुल गफ्फार खान, थैंक यू देखने का अब्दुल गफ्फार भाई। तो स्कोर वाला हमारे से काफी दूर बैठा है और वो स्कोर बार बार नहीं बता सकता, तो मैं ऐसे नहीं बता सकता कि भाई स्कोर कितना है या गलत बताऊंगा तो गुनाहगार भी हो सकता हूँ, इस वजह मुझे अंदाजा नहीं स्कोर का, पूछ के बताना पड़ेगा। अब थोड़ा सा बैठ जाए ताकि मुझको डूब ना हो। सोरंदी 45 रन है कोपे माजे का, जो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। कोपड़े कुलाल स्टेडियम के ये स्कोर बिल्कुल ना स्कोर के बराबर है। 50 भी कम है, 60-80 भी कम है। अब कोई प्लेयर जो तैयार नहीं है बैटिंग करने के लिए, क्योंकि कोपड़े के पास जो पहले जो बैट्समैन थे वही थे जो समंदर की मौजें थी उसका खेलना, और जब वो मौजें खत्म हो गए उसके बाद फिर पीछे कुछ भी नहीं रहा, सारे बूज। जामिन शाह भाई बहुत शुक्रिया, और टीटे विलेज के जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, मैं उसे देखने पर और जो सुनने पर खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम टीटी हुजरा, और बड़े जो बहादुर गांव के नाम से मशहूर है टीटे, जो तोरगढ़ का बड़ा खूबसूरत गांव और बड़े खूबसूरत लोग, और उसमें काफ़ी प्लेयर यहाँ पर है। कुलाल स्टेडियम जो मशहूर है
वो टीटे लोगों पर मशहूर है, क्योंकि टीटे और मेरे का जब मुकाबला होता तो यकीनन पूरे लोग बड़े बूढ़े सब आ जाते हैं यहाँ पर, और वो पाकिस्तान और इंडिया का जैसा मुकाबला देखने को मिल जाता। और इस दौरान बॉलर ने गेंद की, 1 रन बनाया, लेग स्टंप की जानिब गेंद थी और एक स्टंप की जानिब फेंक दिया गेंद को। 2 रन तक में एक दूसरे का फील्डर ने अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा ZCB के प्लेयर की जानिब से। एक इरफान खान 110 रन नहीं भाई, 50 रन से भी कम है। एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की अच्छी गेंद थी, यार्कर डिलीवरी थी, बीट हो गए। बैट्समैन खेलने के लिए गए थे, नाकाम रहे और गेंद विकेट कीपर के हाथों में आ गई, तो 1 रन भी नहीं, डॉट बॉल रही। तो मैं टीटे के बारे में बात करना था। तो टीटे की जो गांव है ये बिल्कुल सारे गांव के बीच में है, खूबसूरत जगह है, और यहाँ पर लोग जो थे सैर तफरी के लिए आ जाते हैं और बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। और उसके जो टीटे गांव के जो लोगों की इत्तेफाक और इत्तेहाद है, अल्लाह करे क़यामत तक वो ऐसे ही रहे, क्योंकि और कोई भी ऐसे काम देखने को नहीं मिलता। इस दौरान दौड़ना शुरू किया, बॉलर ने एम्पायर के पास पहुंचा, एक बोल्ट गेंद दिले की जानिब, मूवी थोड़ी सी बार की जानिब, और एम्पायर सिराज ने दोनों हाथ फिजा में बॉलिंग की, जिसका इशारा कि वाइड बॉल। जब चक्के और चौके नहीं लगते तो 1-2 से कोई भी रन नहीं बढ़ सकता आगे। इस दौरान फिर तैयार है बॉलर, अजीब और गरीब अंदाज से जैसे ये कोई परिंदा मार रहा है। एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की शॉर्ट पिच गेंद थी, और इसी तरह बैट्समैन ने दरबन एंड की जानिब गेंद को हिट किया और गेंद बोलने से बाहर जाकर गिरी। तो ये दूसरा चक्का बैट्समैन के बैट से निकलता हुआ। यहाँ ZCB के जो डॉक्टर थे, डंक 7वां ओवर, स्कोर सॉरी 7वें ओवर के जो थे वो 6 ओवर कंप्लीट हो गया, 7 ओवर के लिए बॉलर आए हैं, 2 ओवर बाकी हैं। थैंक यू, तारीफ के हकदार हैं हम, इसी वजह से तारीफ करते हैं। जरहान भाई आपका भी तारीफ करेंगे। तो सारे जो गांव है मैं उसके बारे में आपको बताता था कि दोनों दिलो है, मेरा मदाहल है और टीटे मदाहल है, ये तो जो सोरे मदाहल है, ये उसके मायनाज और बड़े मेहमान नवाज लोग यहाँ पर मौजूद है। सारे इलाके जो जड़ है वो मेरा मदाहल, क्योंकि यहाँ सारे इलाकों से जो रोड के शाहे यहाँ पर आई हैं, और यकीनन है कि आने वाले 2050-40 तक शायद ही जिंदगी रही, तो अगर ना रही फिर भी ये बताते हैं कि ये इलाका जो है ये ऐसे ज़माना भी आएगा कि ये पूरे इलाके में मशहूर का जैसे अभी भी मशहूर है। अब्दुल गफ्फार भाई 6 खिलाड़ी आउट हो गए। शराफत खान भाई यामाजे अस्सलाम वालेकुम, तारीफ करने का बहुत शुक्रिया। बॉलर तैयार है, राइट आर्म मीडियम पास पेसर, कोर्ट एंड की जानिब से एम्पायर के पास पहुंचे, बैट्समैन को अच्छी गेंद थी और दिपाइंदा से खेल दिया, और वहां फील्डर मौजूद है, उसने गेंद को फील्ड किया, थ्रू की, लेकिन विकेट पर ना लगी, मिस हो गया विकेट, और इस तरह फिर थ्रू किया और आउट कर दिया। दोनों बैट्समैन एक ही जगह पर खड़े रहे, रन के लिए कोई भी नहीं दौड़ना, और वहां पर दूसरा जो रनर विकेट है वो खाली रही। एक दफा थ्रू की, विकेट मिस, दूसरे फील्डर ने दोबारा थ्रू की, विकेट पे लग गया और इस तरह आउट। बड़ा खूबसूरत मुकाबला, लेकिन एक तरफा रही। दौड़ना शुरू किया, बॉलर ने राइट आर्म मीडियम पास पेसर गोल्डन की जानिब से आए, एम्पायर के पास पहुंचे, लेकिन वहां पर रन आउट के लिए कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। एम्पायर सिराज भी हंस पड़े कि आप जिसके लिए आए थे, लेकिन वो बैट्समैन मौजूद है। एम्पायर के पास पहुंचे बॉलर, अच्छी गेंद थी, आपकी जानिब रही, देखने होगा एम्पायर का, और एम्पायर ने अपने हाथ फैलाए हवा में, जिसका सिर्फ यही मकसद है कि वाइड बॉल। यासीन शामी बॉलर नेम, बॉलर नेम सर है,
आए एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की अच्छी गेंद थी, तेज गेंद, बड़ी खतरनाक डिलीवरी थी, लेग से आपकी जानिब में हुई और एम्पायर का इशारा डॉट बॉल। बॉलर का नाम सर है, बॉलर नाम जियाउर रहमान, राइट हार्म मीडियम पास पेसर, आए एम्पायर के पास पहुंचे, अच्छी गेंद थी, एक मरतबा फिर पीट हो गए और स्लिप के पेडर और एम्पायर ने अपील की कैच की, लेकिन नाकाम रहे क्योंकि जो दोनों एम्पायर है अपने जगह पर खामोश कर रहे। दौड़ना शुरू किया, हाँ एम्पायर के पास पहुंचे, मतलब फिर पीट हो गए, स्टंप की, नाकाम रहे और अपनी गेंद पर खुद ही फील्डिंग के बॉलर ने आए फिर भी रन आउट करने की कोशिश की, लेकिन जो तो रनर अपने जगह पर खड़े रहे, रनर अपने जगह पर है, वो कोई गलती के लिए नहीं दौड़ते। आए एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की और अच्छी गेंद थी और उतना ही अंदाज से खेल लिया है बैट्समैन ने और गेंद बाउंड्री लाइन से पार चली गई, तो एम्पायर का इशारा देखना होगा और 4 रन के लिए। अब्दुल गफ्फार खान भाई थैंक यू, शुक्रिया। मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा तेज नहीं बोल सकता और जो तेज बोलने का जो मेरा स्टाइल है तो इतना तो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी गुजारा कर रहे। आए एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की और अच्छी गेंद थी और ऊंचा खेल दिया है बैट्समैन ने, पेल्डर उस गेंद के नीचे आ रहे हैं और कैच होने का और इस तरह आसान कैच लेकर स्लिप के पेल्डर ने इनका खात्मा कर दिया। ये वही प्लेयर था जिसने 2 छक्के लगाए कोपड़िया माजे के तरफ से, वो भी आउट, काफी मिसिंग भी की थी और इसी तरह देखना होगा कि इनिंग का खात्मा, तो तमाम कोपड़े के तमाम प्लेयर आउट, 7 विकेटों में 7 ओवर में 7 ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, जिसकी वजह से कोपड़े के सारे प्लेयर आउट पर प्लेयर लूट चुके हैं। टारगेट का देखना होगा कि टारगेट उसने कितने दिए हैं, कोई भी प्लेयर किसी ने प्लेयर ने भी टिक करके नहीं खेला, सारे एक के बाद एक आउट होकर पवेलियन लूट चुके हैं। बड़ा खतरे की इलामत है जेडर के सीबी, जो हमें इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि जेडर के सीबी ऐसे कारनामा दिखाएगा। बड़े खूबसूरत बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और कैच जो उसने पकड़े हैं, तो मैं दाद देता हूँ ऐसे प्लेयर को। और हमारी जो टीटीबी का टीम टाइगर के नाम से जो टीम थी, और वो किस वजह से हारे, क्योंकि उसके पेल्डर अगर आप उसको बता दें कि भाई बाउंड्री के करीब चले जाए, तो वो बाउंड्री के करीब से थोड़े से साइड पे चली जाती। सलाम है दोस्तों, बसीरा है Allah ka khulaadi ba khayas to khulqo ne match gatal le to ka khana na ma kamara zade nime por rala ma piyama te islami na she to wapas ra se dala na bas kar she hamara bas da salai chal war kai kasave ba me mushkil ho che gatalwa awa wow inshallah Allah umed de inshallah ta khay Allah de khair ke jal sera कमेटी आवड़ा लाइन माने का नहीं 60 रन दी 10 तारीफ को मजा हां 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 आगा जा कतल ले का सही है मेहरबानी टारगेट सो रहे टारगेट जहूरा टारगेट सो रहे ज्यादा 161 पाई। तो कुपड़े माजी ने 8 ओवर में 10 विकेटों के नुकसान पर 8 ओवर नहीं 7.4 ओवर में 10 विकेटों के नुकसान पर 61 रन बनाए। हमीदुर रहमान भाई 61 रन टारगेट है, 61 रन 7.4 ओवर में तमाम प्लेयर आउट। अब्दुल गफ्फार भाई दिलो वाला इस ग्राउंड से हटा दिया जाए, दिलो वाला तो यहाँ कोई मौजूद है ही नहीं, सारे बाउंड्री से बाहर है। तो सामीन
ये वही पिच है जिस पर यहाँ बड़े बड़े माइनास प्लेयर ने क्रिकेट खेले हैं। मेरे ए टीम से बाजिद खेल से ताल्लुक़ रखने वाला फजल नबी उस्ताद, जो यहाँ का बहुत ही ख़तरनाक प्लेयर और बॉलिंग बॉलर था। उसके बाद अली अफजर खान भाई, जरना अफजर भाई भी यहाँ के माइनास जो स्विंग बॉलर और अच्छे बैटिंग करता था उस टाइम पे। इस जूते मिट्टी की पिच थी। अगर यहाँ ये वाले पिच जो सीमेंट के टारगेट 61 है भाईजान, 61 तो अगर वो वहाँ के जो उस टाइम के जो बॉलर थे, अगर वो इस पिच पे उसके यानी उसका वो वाला स्पीड अब ये इस पे तो यकीन बॉल नज़र भी नहीं आता। टीटे से ताल्लुक़ रखने वाले जर नवाब भाई, ताजनबी खान भाई, इश्तियाक उस्ताद जी, और इस तरह और भी बहुत से ज़्यादा बॉलर थे टीटे की। दिलों का जर नवाब भाई और जरगरे भाई, राजू भाई, वलंगे, ये सारे तेज़तरीन बॉलर थे। और मिट्टी के पिच भी इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती थी। और कोई भी बैट्समैन जब सामने आ जाता तो उसके टांग जो थे वो लेग्स जो थे वो शेकिंग करती थी, कांपती थी कि अब इस बॉल पर क्या होने वाला है। जुर्ना अखबार की जो यार्कर थी उससे काफ़ी बैट्समैन घबरा जाते थे कि इस गेंद जो जुर्ना खान फेंकने वाले हैं इस पे मेरी विकेट उड़ेगी या डायरेक्ट पाँव पे लगेगी। यकीनन ये दो बॉली हो जाती। अगर कोई प्लेयर उसको चौका चौका मार दे तो दूसरे गेंद पर वो शॉर्ट पिच खतरनाक बॉल फेंकते थे शुएब अख्तर की तरह। जरनाब भाई जो बैट्समैन के लिए काफ़ी खतरे की गेंटी बजाती, डायरेक्ट मुंह पे लग जाते। अगर जरनाब भाई की स्पीड जो पहली तरह अभी भी मौजूद होती तो रही तो यकीनन ये सीमेंट के पीछे इस पे तो उसके गेंद नज़र भी नहीं आता। और इसी तरह टीटे से तारुक रहने वाले ताजनबी बाल जो गुस्से में आ जाता तो शॉर्ट पिच के बजाय वो पुट्टास मार देते। और काफ़ी प्लेयर मेरे सामने खूबसूरत स्ट्रेट लॉन्ग ड्राइव खेलते थे और बॉलिंग भी करते थे। लेकिन ज़िंदगी की जो पानी दुनिया है वो यहाँ से चल बसे। उसकी यादें अभी भी वाबस्ता है कुलाल स्टेडियम और शीरीन स्टेडियम में भी बड़े अच्छे खेलते थे आपस की लीग मैचों में नवाबजेद खान भाई। और इसलिए बोलो बहुत से प्लेयर यहाँ से जो अभी ना भी खेल रहे हैं, कोई इस दुनिया से भी गए हैं। तो जो ना खेलने वाले हैं वो अभी भी या आई थिंक कमेंट में करगा अलग आता था तक पल्ट द जीत बारी। जी सहर गुल अमाजी भाई, ये वाकई गुलाल में ये सबसे ज़्यादा टारगेट है कोपड़े के जानिब से। 61 रन का सबसे ज़्यादा टारगेट। ये वही वाला मैच जो पाकिस्तान ने 82 रन 2020 में बनाए हुए हैं इंडिया के खिलाफ। मोहम्मद आमिर की अच्छी बॉलिंग की थी उसमें है, लेकिन रन टारगेट बहुत कम थे जिसकी वजह से कूली अपनी जगह पर ठिक कर खेल रहे थे, दीवार बने थे और आसानी के साथ इंडिया मैच जीत चुके थे। तो ये वही अंदाज है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक जो टीमें डरती थी कोपड़े माजी की इसी टीम से, वो उसने 61 रन बनाकर सारे टीम जो थे ढेर हो गई। थैंक यू मोहम्मद खैद भाई हमें देखने का। तो मैं सारे इलाके के बारे में आपको बता रहा था कि यहाँ सारे जो तीन जो गांव है इसके जो लोग हैं बड़े मेहमान नवाज हैं और इतनी दूर से आ जाते हैं इतनी धूप में। और ये जो मौसम्बी जो है वो सारे घास काटने का भी तो नहीं है, लेकिन गंदम काटने का है, थ्रेशर भी चल रहे हैं। फिर भी लोग जो है इसने शौक रखते हैं कि इस धूप में ऊपर आकर टूर्नामेंट के लिए और यहाँ जो देखने के लिए तो बंदोबस्त हो रहे हैं, खाने का इंतज़ाम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो यह हम अपील करते हैं इलाके से जितने भी बशर हैं कि भाई ये ग्राउंड बनना चाहिए सरकार की तरफ से। बॉलर अपने जो दूसरा इनिंग शुरू होने वाले हैं, देखना है 2 मिनट बाकी है खेल शुरू होने में। दोनों प्लेयर भी मौजूद हैं और तमाम बैल्डर स्टेट लॉन्ग लेग कवर एक्स्ट्रा कवर मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग। तो ये जो सारे प्लेयर है बैट्समैन के लिए नोमान तैयार है सब सफ़ेद कपड़े पहने हुए, छोटे कद का मालिक। लेफ्ट हैंड से बॉलिंग आई थिंक करा रहे होंगे क्योंकि उसके गेंद लेफ्ट हैंड में है, काफ़ी दूर है। फील्डर सेट कर रहे हैं कैप्टन साहब कॉपी वाला। तो
यकीनन देखना है कि एम्पायर भी प्लेयर गिनने में मसरूफ़ है। अब एम्पायर का देखना होगा कि वो स्टार्ट, और एम्पायर ने इशारा दिया कि मैच स्टार्ट करे। दौड़ना शुरू किया है, लेफ्ट आर्म मीडियम पास पे सराय, गेंद की अच्छी गेंद थी, फील्ड हो गए आपकी जानिब थी और बैट्समैन खेलने के लिए गए थे, नाकाम रहे, डॉट बॉल रही, अच्छी गेंद लेफ्ट आर्म बॉलर नोमान की खूबसूरत डिलीवरी थी, आपसे लेग की जानिब मूव हुई, भीड़ रहे, बाल बाल बच गए, बोर्ड होने से एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की स्लो डिलीवरी और इस अंदाज से खेल दिया है बैट्समैन ने और आपके जाने में खूबसूरत शॉट खेला है, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं है और गेंद पलक चमकते हुए बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी और देखने होगा कि वहां तो कोई चक्का चौका या कोई और इस तरह इशारा दिया है फील्डर ने एम्पायर को इशारा दिया कि गेंद बोलने से बाहर जाकर ना गिरी ही, करीबी गिरी है, एक टिपा के बाद बोलने से बाहर जा चली गई, तो 4 रन दूसरी गेंद पर। खूबसूरत शॉट राइट हैंड बैट्समैन के बैट से निकलता हुआ आपकी जानिब जो चम की तरफ है उस तरफ खूबसूरत शॉट खेला है राइट हैंड बैट्समैन ने। फिर तैयार है बैट्समैन, बिल्कुल विकेट के करीब, विकेटों के करीब खड़ा हुआ है, आए लेफ्ट हैंड बॉलर आए एम्पायर के पास पहुंचे, शॉर्ट डिलीवरी थी और बैट्समैन फिर भी आपके तरफ खेलने के लिए गए थे, नाकाम रहे और गेंद में इतनी स्पीड भी नहीं है और कीपर के हाथों में, कीपर ने थ्रू की सेकंड स्लिप को और फिर भी तैयार है गेंद करने के लिए, आए एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की और अच्छी गेंद थी लेकिन थोड़ी सी लेग के जानिब थी, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। 5 रन है ZCB के, जेड लड़के की, आए एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की और अच्छी गेंद थी, खेल दिया है बैट्समैन ने, कीपर ने और इस तरह आसान कैच लेकर जेड लड़के की पहली जो ओपनिंग जोड़ी थी और उसका जो काम तमाम कर दिया। पहला जो खूबसूरत शॉट, खूबसूरत शॉट की गेंद थी, खेलने के लिए गए थे, नाकाम रहे, लेग के जानिब खेलना चाहिए था बैट्समैन को और बैट्समैन आप पे खेलने वाले थे और उसने लेग की गेंद आपके तरफ शॉट के खेलने की ख्वाहिश रखी लेकिन नाकाम रहे, आउट हो गए। और जो स्लिप के फील्डर थे, क्या नाम है जिसने कैच पकड़ा, अजमत भाई, जो काफी उम्र का प्लेयर है, उम्र का तकाजा भी है और उसने कैचेस लेकर इनिंग का खात्मा कर दिया है, काफी दूर से भाग कर आ गए, बिल्कुल करीबी, और उसने टर्न बैंड पर खड़े हुए जो फील्डर को इशारा दिया कि आप ना आए, मैं कैच थाम लूंगा और उसने आसान कैच लेकर इनिंग का खात्मा कर दिया। नया प्लेयर आए हैं, इजहार रिप्लाई टू जलियरिया की 5 विकेट पर 5 रन पर 1 विकेट नुकसान, एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की दिफाई अंदाजा इख्तियार किया बैट्समैन ने, आमीन ने दिफाई अंदाज का इख्तियार किया, थोड़ा सा आगे कर लो, मुझ पर दोबारा ये भाईजान। फिर तैयार है राइट आर्म मीडियम पास, हाँ एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की और लेग स्टंप की जानिब गेंद थी, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल, 6 रन हो गए 1 विकेट के नुकसान पर। नुमान राइट आर्म मीडियम पास पे सर, एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद के और खेल दिया है बैट्समैन ने लेग के जानिब, वहां पर फील्डर मौजूद है, 1 रन बना, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और वहां डायरेक्टर सियार भी खड़े थे, वहां उसने गेंद को फील किया, थ्रो की कीपर के जानिब और उसने फील किया गेंद को, कीपर ने 2 रन तक में दूसरे के बैट्समैन को। तो आज टी की शाहीन ने बड़ा खूबसूरत मैच जीता सोनिया के खिलाफ। सोनिया ने टॉस जीत कर बैटिंग करने का फैसला किया और मुकराना 8 ओवर में बड़ा हदफ खड़ा कर दिया, टीटे शाहीन को 99 रन का हदफ दिया। टीटे शाहीन की जो दिल की धड़कनें थी काफ़ी तेज थी कि उसके साथ प्लेयर भी मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी शाहीन तो शाहीन होते हैं और वो शाहीन जो फील्डर बॉलर वो गेंद और बैट के ऊपर झपके जिसके वजह से अंदाजा तो हो ही होगा सारे कुलाड़ वाले जो टीम में मौजूद है और सोनिया वाले को खासतौर पर, बनियामीन जो कैप्टन थे सोनिया के और वो भी काफ़ी खतरनाक बॉलिंग करते थे, लेकिन टीटे के माइनस प्लेयर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड उसने उसका कोई भी असर अपने ऊपर हावी ना होने दिया और लेकर आपके जाने बड़े शानदार शॉट खेले हैं टीटे शाहीन ने और 99 रन की जो आदत थी उससे करीब चले गए, एक गेंद पर 2 रन बनाने थे जिस पर बनियामीन ने
आखिरी ओवर के लिए आए थे, एक गेंद थी उसने मिस कर दी, लेकिन कीपर से मिस फील्डिंग जिस पर दोनों प्लेयर ने एक रन बनाया, तो वो मैच लेवल रही। तो कमेटी वाले ने फैसला कर दिया कि 2 ओवर की जो सुपर ओवर है वो खेला जाए। 2 ओवर की सुपर ओवर खेले गए, तो फिर भी टिटे शाहीन ने पहले अपनी परवास की ग्राउंड में और आगे 2 ओवर के सामने किया, 25 रन बनाए। करीम और वाकिबुल्लाह के बैट से निकलता हुआ आग के शोगले और 25 रन तक जो थे वो टीम लेकर गए। तो फिर उसके बाद बॉलिंग करने की तरफ से जब आए, लंबे दराज कद के मालिक स्मार्ट अब्दुल हमीद ने आए और काफ़ी दूर से उसने भागना शुरू कर दिया। तो सोनिया के जो बैट्समैन थे उसके टांगे कांपने हो गए कि अब्दुल खलीफ अब इस गेंद पर क्या करने वाले हैं। शॉर्ट पिच गेंदें फेंकी और यार्कर डिलीवरी फेंकी। सिर्फ 6 रन दिए हैं हमीद ने पहले ओवर में, सुपर ओवर में 6 रन दिए। फिर के बाद करीम आए, 12 रन तक उसने उस टीम को मेदूदरा का सुनिया को और मैच बासानी सुपर ओवर जीत कर और अपनी टीम को टिटे 11 को टिटे गांव को इसी टूर्नामेंट का आगे हिस्सा बनाया। तो शाहीन थी उसने अपने परवास कर दिखाई दुआओं के साथ, टिटे गांव की दुआओं के साथ। टिटे शाहीन जो है वो आगे मैचों में चले गए। तो यहाँ जो मैच शुरू है, अभी दूसरा बॉलर आए, राइट आर्म मीडियम पास आई, गेंद की अच्छी गेंद थी और कट किया बैट्समैन ने आपकी जानिब। वहां पर कीपर खुद चले गए, गेंद को पील किया और थ्रो की करीब फील्डर को, कोई रन नहीं इस गेंद पर, डॉट बॉल रही। नया बॉलर है, आए एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की अच्छी गेंद थी, बीट हो गया इस गेंद पर, डॉट डिलीवरी थी। खेलने के लिए गए थे कारी साहब लेकिन नाकाम रहे और गेंद विकेट कीपर की ग्लव्स में। बॉलर बैट्समैन हमजा फिर भी तैयार है, बॉलर ने दौड़ना शुरू किया, आए हमजा ने खेल दिया है गेंद को, गेंद हवा में है, वहां फील्डर मौजूद और इस तरह आसान कैच लेकर बैट्समैन की इनिंग का हाथमा कर दिया। अगर देखा जाए तो जैसे कोपिया माजे ने खेला, इसी तरह ये लोग भी अजीब और गरीब से खेलते हैं। हेलो, यहाँ लेफ्टी, एक और लेफ्टी आया, लेकिन लेफ्टी जो मशहूर है वो टीटे की जो लेफ्टी है मोहम्मद अख्तर, गुल नजर भाई और अब नया यंग स्टर में बशीर जो राइट हैंड से बॉलिंग करते हैं, लेकिन लेफ्ट में उसका बल्ले से आग के शुगले निकलते हैं। इस दौरान बॉलर आए, गेंद की आपकी जानब थी, वाइड का इशारा। तो लेफ्टी के बारे में मैं बात कर रहा था और पिछले टूर्नामेंट में सनखेल ने टीटी के खिलाफ 105 रन का बड़ा हदफ खड़ा कर दिया, लेकिन बशीर जब क्रीज पे आया तो इस गेंद के बाद मैं आपको आगे बताता हूँ, गाई गेंद पायर के पास पहुंचे, गेंद की यॉर्कर डिलीवरी खेलने के लिए गए थे बैट्समैन और खेल दिया है लेके जानिब, वहां पर फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन तक मेदूदरा का, दोनों बैट्समैनों को 1 रन बनाए हैं। अब लेफ्टी का सामना करने बॉलर का, तो बशीर जब क्रीज पे आया तो टीटे की जो सारी तमाशाएं थी, तालियां बजाई बशीर के लिए। बशीर ने पहली ही गेंद पर शानदार छक्का लगाया लेके जाने दिलवाले स्टैंड के ऊपर से, और फिर उसके बाद जो बशीर ने क्या बल्ला जमीन पे ना रहा और जो हवा में सारी गेंदें थी, हवा के जो तेज थी उसी तरह भी बशीर ने खेल लिया छम के ऊपर से, दिलो स्टैंड के ऊपर से। और जो सनखेल के टीम में जो फील्डर थे वो बिल्कुल नींद की गुलियां खाई हुए गेंद को देखते थे, और बशीर ने बड़े आसानी के साथ 7 ओवर की पहली शुरुआत पहली गेंद पर उसने सनखेल को मात दी। तो इस दौरान बॉलर आए, पैर के पास पहुंचे, लेकिन सब और गेंद को खेल लिया है टीटे की जानिब से, टीटे की तरफ से, और गेंद पहुंचने से बाद 4 रन या 6 का इशारा होगा, मोहम्मद अख्तर की तरह सर के ऊपर से शॉट मारा और 6 रन का इशारा, 6 रन का इशारा पैर की जानिब से। काफी टाइमिंग वाली बॉल थी और उसने भी बैट्समैन ने भी कोई कसर न छोड़ी, लेग के ऊपर से खेल दिया है जो जैसे टीटी वाला मोहम्मद अख्तर कहते हैं। इस दौरान दौड़ना शुरू किया, बॉलर ने पैर के पास पहुंचे, गेंद की अच्छी गेंद थी, लेग की जानिब रही, थोड़ी सी मूव हुई, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। पहली गेंद का सामना किया है बैट्समैन लेफ्टी ने और पहले गेंद को बाउंड्री से बाहर फेंक दिया है। बॉलर को पहले बताया कि मैं खतरनाक हूँ, आए एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की और अच्छी गेंद थी, बीट हो गए, खेलने के लिए गए थे, ना काम रहे, एम्पायर का इशारा, वाइड एम्पायर का इशारा। और के इख्तिताम पर 3 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, यकीनन 2 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। जो लाउड स्पीकर वाली कमेटी उससे भी आवाज ना आ रही है क्योंकि मैच एक तरफा चल रहा है।
तो बैट्समैनों के बारे में मैं बता रहा था, तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो थे, ये मशहूर यहाँ के जो बैट्समैन है, दिलो चम से ताल्लुक़ रखने वाला यंगस्टर महराज, जो बड़े ख़तरनाक प्लेयर हैं। और जो लेफ्टी प्लेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। और इसके बाद जो बशीर, हमारा गांव का जो टीटीएम दाखिल से ताल्लुक़ रखने वाला, वो भी काफ़ी ख़तरनाक, लेकिन अब इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है। कराची में कोई और जगह में तो परबे से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्टी बैट्समैन नवीद वो भी काफ़ी ख़तरनाक है, लेकिन उससे जो इसी टूर्नामेंट में उसने कोई ऐसे अच्छा कारनामा नहीं दिखाया। यकीनन उस टाइम पे मैं भी मौजूद नहीं था। पिच भी बहुत लंबा है और थोड़ी सी पिच में खड्डे भी है थोड़े थोड़े, लेकिन बॉलिंग की तरफ से भी साजगार है। नोमान फिर आए बॉलिंग करने के लिए लेफ्ट हैंड से, कोर्ट एंड के जानिब से दौड़ना शुरू किया, एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की अच्छी गेंद की और ऊंचाई अंदाजा से फील्डर ने खेल दिया है और गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। वहां फील्डर मौजूद है, लेकिन उसके रोकने के लिए कोई मौका नहीं और गेंद बाउंड्री से पार 4 रन के लिए। बड़ा शानदार शॉट था बैट्समैन के बैट से निकलता हुआ। अगर यकीन वहां प्लेयर मौजूद है तो कैच होता, लेकिन प्लेयर वहां मौजूद ना होने की वजह से गेंद पलक चमकते हुए बाउंड्री से पार 4 रन के लिए खूबसूरत स्टेट ड्राइव बैट्समैन के बैट से निकलता हुआ। पानी का वक्फा, एम्पायर को प्यास लगी है सिराज को, तो पानी भी उसके लिए गिलास में लेकर आए, बैठ के पानी पिए सिराज ने। माइनस बैट्समैन है दिलों का इस दौरान, लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करने वाला है एम्पायर के पास और ऊंचा खेल लिया है बैट्समैन ने वहां पर पेल्डर, लेकिन वहां पर पेल्डर से करीब गया, उसके लिए गई मुश्किल जगह है वहां दौड़ने के लिए, तो कैच पकड़ने में नाकाम रहे। थ्रो की बॉलर की जानिब, कीपर आए, उसने गेंद को पील किया और सिर्फ 1 रन तक दो रन बनाए हैं दोनों बैट्समैनों ने। थोड़ा सा में पानी पिलाए। तैयार है, आए, दौड़ना शुरू किया और अच्छी गेंद थी, बीट हो गई इस गेंद पर, आपकी जानिब थी, थोड़ी सी मूव हुई बाहर की तरफ। एम्पायर ने ओवर का इशारा किया, तो ओवर के अख्तिताम पर 3 ओवर के अख्तिताम पर स्कोर 26 रन है। 3 ओवर के अख्तिताम पर 26 रन। हाँ, अनवर भाई थैंक यू देखने का। स्कोर 26 रन है, 3 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं जेडसीबी के जेड लड़के क्रिकेट बोर्ड, तो उन्होंने 26 रन बनाए हैं, 3 ओवर मुकम्मल हुए और यकीन में हमें तीन आउट होंगे ना, तीन आउट होंगे बैट्समैन, और वो भी वही बैट्समैन है जो ना खेलने वाले थे। मैं पहले बता चाहूँगा कि जेड लड़की ने अकलमंदी का मुजाहरा किया तेज बॉलर के लिए, जो अनाड़ी बैट्समैन भेजे, क्योंकि स्कोर बहुत कम है, 61 रन का टारगेट दिया है गोपड़े माजे ने। 7.4 ओवर में सारे प्लेयर आउट, पवेलियन लूट चुके। बख्सईद और अमीन क्रीज पर मौजूद हैं। लेफ्ट हैंड से खेलने वाले बख्सईद, जिसने पहले गेंद पर टीटी के जो स्टैंड है उसके ऊपर से गेंद को फेंक दिया, 6 रन हासिल के पहले गेंद पर बख्सईद ने। अब फिर तैयार है, बिल्कुल विकेटों के करीब खड़ा है, और अगर थोड़ा सा उसने कीपर की जानिब हरकत की घूमने में, तो शॉट गुन में तो लग भी सकता है विकेट से, जो एम्पायर खड़ा है वो आउट देगा, उसको बहुत रहना चाहिए। नया बॉलर, तो उसने कहा कि 30 सेकंड तक गेंद हवा में रही और पौने से बाहर 6 रन के लिए। फिर तैयार है, एम्पायर के पास पहुंचे गेंद की और गेंद आप स्टंप पे रही, तो नाकाम एक बैट्समैन खेलने के लिए गए थे, क्योंकि उसको मजा आया शॉट खेलने में, और ये जो चक्का खुलाल में कोई मारता लेफ्ट हैंड वाला, तो ऐसे लगता है जैसे उसने मशीन गन से फायर किया है। बहुत लंबा उमदा बुलंद बाला छक्का था बैट्समैन का। आए, दौड़ना शुरू किया राइट हैंड से, मीडियम पास पेसर आए पर के फुल टॉस गेंद और खेल दिया है बैट्समैन ने लॉन्ग लेग की तरफ। वहां पर प्लेयर मौजूद, उसने थ्रो की और डायरेक्ट प्लेयर ने कैच पकड़कर विकेट उड़ा दी, फील भी की, रन आउट की, लेकिन नाकाम रहे रन आउट करने में, क्योंकि जो थे रनर अपने जगह पर पहुंच गए। लेफ्ट हैंड से कहने वाला थोड़ा सा जो तो स्टंप उड़ाने में थोड़ा सा ढीलापन उसने दिखाया, अगर तेजी से के साथ उड़ा देती तो यकीन आउट हो जाता। तैयार है राइट आर्म बॉलर और राइट आर्म बैट्समैन, कशपश जारी है, बैन और बॉल, और इस तरह खेल लिया है बैट्समैन ने लेग के जानिब से। वहां पर पेल्डर यकीन मौजूद नहीं है और गेंद उसके सर से होती हुई बोलने से बाहर 4 रन के लिए। अब कहना शुरू किया दोनों प्लेयर ने, और
ZCB वाले प्लेयर जो थे वो सारे देख रहे हैं अपने जो प्लेयर उसके बैट और को किस तरह घुमाया जाता है गेंद को। फिर तैयार है राइट आर्म, काफ़ी मोटे जिसामत का मालिक आए, एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की यॉर्कर डिलीवरी थी और इनका नाकाम हुए बैट्समैन हिट करने के लिए गए थे, बिल्कुल विकेट के जड़ पे भी गेंद थी, थोड़ा सा पाँव हट जाता तो बॉल हो जाते, LBW तो क्लियर आउट था, लेकिन यहाँ LBW है ही नहीं और लेग बाई का 1 रन दोनों बैट्समैनों के दरमियान। काफ़ी खूबसूरत कशमकश, शानदार कशमकश जारी है बैट और बॉल के दरमियान। 2-3 आउट हैं। बखसेद भाई कौन है? हाँ बैट्समैन बखसेद भाई तो माशाल्लाह उसने 2 बुलंदों बाला छक्के मारे हैं। फिर तैयार है और दौड़ना शुरू किया है बॉलर ने, एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की और अच्छी गेंद थी और ऊंचाई अंदाजा से खेल लिया है बैट्समैन ने, चमके ऊपर से गेंद जाती हुई और गेंद यकीनन बसीर वाली शॉट मुझे याद आ गई, टीटी से ताल्लुक रहने वाला, इस तरह लंबे बुलंदों वाला छक्के वही मारते थे और यहाँ पर बखसेद के जो बैट से जो आग के शोले भड़क रहे हैं और 3 बुलंदों वाला शानदार छक्के बखसेद ने मारे हैं और गेंद इस तरह बोने से बाहर जाकर लगी 6 रन से ZCB और बखसेद की जानिब से। अच्छी बैटिंग बखसेद की तरफ, बखसेद से बैट से निकलता हुआ जूतों में आया कहने के लिए, शूज भी इसके पास नहीं है, लेकिन शौक का गलबा तो सब पे बारी है। 46 रन यकीनन 46 रन है यासिर शामी भाई। जी जरहान भाई, गला मेरा थोड़ा सा खराब तो नहीं है, बर्फ का पानी और थोड़ा सा आइसक्रीम भी किसी ने खिलाया जिसकी वजह से मेरा गला बैठ गया और यहाँ पर कैमेटी पे बहुत स्पीड से कर रहा हूँ तो आवाज़ नहीं निकल रही। नया बॉलर क्या नाम है बॉलर का, लंबे सूखा सा जुहैब, बड़े बड़े बाल रखे हुए जुहैब भाई ने टीटी के खिलाफ इसने अच्छा बैटिंग खेली थी। यहाँ जो आए बैटिंग करने के लिए तो इसके जो इरादे काफ़ी ख़तरनाक थे। पहले गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव किया, वहाँ फील्डर मौजूद थे, उसने कैच पकड़ने की कोशिश की, नाकाम रहे, 2 रन फिर भी जुहैब ने बनाए। दूसरे गेंद पे फिर शॉट उस तरफ, फिर भी कैच लेने में सुस्ती के फील्डर ने तीसरे गेंद पर जब तीसरा शॉट मारा स्ट्रेट के जाने वही लाइन पर तो आउट हो गए जुहैब। अब बॉलिंग करने के लिए जुहैब तो कोपड़े की जो सारी टीम थी सब आउट के आउट चले गए, रन आउट, स्टंप आउट, कैच आउट और कोई ऐसा कारनामा किसी बैट्समैन ने दिखाया। आए जुहैब राइट हार्म एम्पायर के पास पहुंचे, स्लो रिलोरी थी, शॉर्ट पिच रही, बैट्समैन बॉलर दोनों एक दूसरे के हंस पड़े, थोड़ी सी बातचीत भी की कि अगर आपको मारना है तो यही बॉल मार दे। आमीन को उसने गेंद की और थोड़े से करीब भी आ गए, आमीन को थोड़ी सी थड़ी भी दिखाई कि अगर आपको छक्का मारना है तो इस बॉल पे मार दे। और अब देखना है कि आमीन इसके जवाब कैसे हाल में दे देते हैं, किस हाल में दे देते हैं कि छक्का मारते हैं, चौका मारते हैं, सिंगल। तैयार है जुहैब गेंद चमकाने में मसरूफ है, राइट आर्म मीडियम पास पेसर और राउंड विकेट से गेंद करते हैं। आए दौड़ना शुरू किया, लंबे बॉल आए एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की और फिर भी स्लो बॉल, फिर भी आमीन पीट गए इस गेंद पर और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। तारिक कुरैशी थैंक यू देखने का। तैयार है जुहैब, दौड़ना शुरू किया है, एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की और अच्छी गेंद है, हो चाहे दाएं से खेल दिया है अमीन ने, लेग स्टंग की जानिब 1 रन बनाया, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, सिर्फ 1 रन तक महदूद रखा बखसेद ने, क्योंकि बखसेद का बल्ला इस वक्त अब बारी है बॉलिंग के ऊपर, तो उसने अमीन को मना किया कि भाई अब थोड़ा सा सब्र कर ले, रन भी बहुत कम है, टारगेट बहुत कम है, हमारे रन हाई है, थोड़ा सा मैं भी जुहैब का सामना करूं क्योंकि जुहैब कैसा गेंद करते हैं, और दौड़ना शुरू किया। आए एम्पायर के पास पहुंचे, गेंद की और खेल दिया है बखसेद ने, दिलों के एंड के ऊपर से गेंद जाकर चीड़ के दरख्तों के बीच में लगी, पहले जो छक्का थी उससे काफी दूर और शानदार छक्का बखसेद के बैट से निकलता हुआ। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि बखसेद का बल्ला जो है वो यहाँ कुलाल स्टेडियम में अब आग का शोला है और आग भड़क रही है बखसेद के बल्ले से। गेंद आप और लेके जाने शानदार लंबे बुलंद वाला 4 छक्के लगाए बखसेद ने। तैयार है जुहैब, दौड़ना शुरू किया, काफी टेंशन में लग रहे जुहैब, आए एम्पायर के पास पहुंचे और गेंद थी, छक्के वाली बॉल थी और थ्रो के आउट निकाला था खतरा बखसेद। अगर ये विकेट पे लग जाती है तो यकीन बखसेद आउट हो जाता और खतरे की इलामत होती है ZCB के लिए।
नाकाम रहे। चाय को अकबा कमेटी के पास चाय की जो ट्रे वो आ गई, गरम गरम चाय। तारिक कुरैशी थैंक यू देखने का। बक्सैद नाग स्टार का जैन पर खड़ा है। जुहैब राइट आर्म मीडियम पास पेसर आए, पैर के पास पहुंचे, गेंद की और स्लो डिलीवरी थी। आमीन फिर भी नाकाम हुए। हंस रहे हैं आमीन, ये हंसने आपके लिए काफी खतरनाक भी हो जाती, लेकिन वहां पर प्लेयर बहुत का टारगेट बहुत कम है। जोहेब तैयार है, राइट आर्म मीडियम पास पेसर आइम पैर के पास पहुंचे, गेंद किया और स्लो डिलीवरी थी, लेग के जानिब खेल दिया है अमीन ने। एक रन बनाया, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, दूसरा रन भी बनाया है, आउट होने का खतरा, लेकिन जोहेब खुद आए विकेट कीपर के पास, क्योंकि विकेट कीपर गेंद के पीछे गए थे। उसने गेंद को पील किया, 2 रन तब में दूसरे का अमीन को। थैंक यू देखने का। थैंक यू तारिक भाई, आप जो हमें दो पे से बराराज देख रहे हैं, शुक्रिया। अल्लाह आपको हमारे ये खूबसूरत इलाके में जो आप यहाँ से गए हैं, किसी काम से अगर गए हो तो अलग बात है, लेकिन अगर जो रिज़्क़ के मामले में गए हो तो अल्लाह करे कि बाकी रिज़्क़ अल्लाह आपको ये मदाखैल, और जो अपने इलाके में जहाँ आपका रहने की जगह है वहीं पर बाकी जो ज़िंदगी है अपने घर वालों के साथ, बाल बच्चों के साथ गुजर जाए। सारे मुसाफिर जो हमें देख रहे हैं कराची में जहाँ पर भी है, तो हमारी यही दुआ है कि आने वाले टूर्नामेंट में अल्लाह करे वो हमारे साथ क्लास टीम में शरीक हो। हाई पैर के पास पहुंचे, गेंद की बक्सैद को, और बक्सैद ने उसी अंदाज में टीटे के ऊपर से जो स्टैंड है गेंद खेल दिया है, और जो तमाशे वो भी गेंद को देख रहे हैं, काफी दूर जाकर गिरी, शानदार छक्का बक्सैद ने। और इस दौरान दोनों एम्पायर ने इशारे भी किया 6 रन, और बासानी के साथ ZCP ने मैच जीत कर और कोपड़े को मात दी। तो 4 ओवर में उसने आराम के साथ मैच जीता। तो जो भी हमारे सुनने वाले उस सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ, ZCP वाले और जो कोपड़े माजे वाले।